subscribe to Pi by Alok and press the bell icon to get our each and every notifications. हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाई बाई आलोक एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे कैलकुलेशंस के बारे में। हम पेपर में जो भी कैलकुलेशन करते हैं उसका हमारे रिज़ल्ट पर काफ़ी ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ता है और ये डिपेंड करता है कि आपका कैलकुलेशन कितना अच्छा है। इस बात पर आपका रिज़ल्ट काफ़ी हद तक डिपेंड करता है। ठीक है, आपको प्रश्न आता है या आपको प्रश्न बिल्कुल नहीं आता, या फिर आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं या सही हो रहे हैं, वो तो एक दूसरा एस्पेक्ट है ही। अपार्ट फ्रॉम दैट आपका कैलकुलेशन कितनी जल्दी हो रहा है, इस बात पर भी आपका रिजल्ट बहुत ज़्यादा डिपेंड होता है। तो हम इसमें एक मतलब इस वीडियो में हम एक छोटा सा झलकी देखेंगे कि आपका कैलकुलेशन कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, तो इस वीडियो का टॉपिक है कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन की बात करें तो देखो, सिंपल सी बात है। कैलकुलेशन हम जब कोई प्रश्न सॉल्व करते हैं तो उसमें हमको कई बार जोड़ना घटाना भी होता है, या फिर कई बार हमको उसमें डिवाइड भी करना पड़ता है, एज वेल एज मल्टीप्लिकेशन भी करना पड़ता है। तो जैसे मान लो एक संख्या है, लेट्स से 5 + 8 + 9 + 2। ठीक है, हमको इस संख्या का सॉल्व करना है, राइट। तो इस संख्या को सॉल्व करने के एक तो आसान सा है, ठीक है, और ये चीज़ तो सभी को आती है। तो हम यहाँ पर ये देखने वाले हैं कि हम जब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना टाइम लगता है। तो पहले मैं अपने फ़ोन का स्टॉप वॉच ओपन कर लेता हूँ, सो दैट जो हमारा फर्स्ट केस होगा हम उसमें इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे और आपको शो करेंगे कि इसमें कितना टाइम जाता है। तो स्टॉप वॉच पे मैंने 0 कर लिया है सेट। तो अब मैं इसको स्टार्ट करूँगा और इसको मैं कैलकुलेट करूँगा। 5 + 8 = 13 + 9 = 22 + 10 32 + 15 32 42 47 + 3 50 + 9 59 + 1 61 23 सेकेंड 49, अप्रॉक्सीमेटली ये 24 सेकेंड्स लगा। ठीक है, 24 सेकेंड्स। ये तो था हमारा पहला केस। जब मैंने इसको कैलकुलेट किया तो इसमें हमको कितना लगा, 24 सेकेंड, राइट, फर्स्ट केस। अब हम इसको सेकेंड केस में सॉल्व करेंगे। तो आप देखना टाइम ये जो अभी यहाँ पे लगा है 24 सेकेंड्स, ये टाइम बहुत ही कम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। इसको मैंने रीसेट किया और अब मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। 13 22 32 42 एंड 47 50 59 एंड 61। स्टॉप। 14 सेकेंड्स, इसमें लगा 14 सेकेंड्स सेकेंड केस। तो इतना कम टाइम क्यों लगा? ये ऐसा नहीं कि हमको याद था, हमको याद भी नहीं था। अच्छा, इसका आंसर अप्रॉक्सीमेटली 61 है, राइट। ओके, तो हमको ये मतलब जो हमारा पहला केस था उसमें मैंने अप्रॉक्सीमेटली 24 सेकेंड्स का टाइम लिया, एंड जो हमारा सेकंड केस था उसमें मैंने अप्रॉक्सीमेटली कहाँ गया, 14 सेकेंड्स का टाइम लिया। ये टाइम इतना कम क्यों हुआ? मतलब जो मेरा 10 सेकंड का टाइम बच गया, कैसे बचा वो? तो देखिए, जो हमारा पहला केस था वहाँ पे मैंने क्या किया, क्या बोला था, 5 + 8 = 13 + 9 = समथिंग + 10 प्लस, हमने इन सबको बोलने में भी टाइम वेस्ट किया। हमने जो इसको बोलने में टाइम वेस्ट किया वो एक्स्ट्रा 10 सेकंड यहाँ पर गया। सेकंड वाले केस में मैंने क्या किया, आई सेट 5 है, 13 22 32, जो ये +8 +9 +10 +15 जो मैंने फर्स्ट वाले केस में बोला था, वो मैंने सेकंड वाले केस में इसको बोला ही नहीं। हमने सीधा इसको देखा, जो आंसर था मैंने वो बोला 13, फिर जो आंसर था मैंने वो बोला 22, फिर जो आंसर था मैंने वो बोला 32, फिर जो आंसर था मैंने वो बोला 42 47, फिर जो आंसर था मैंने वो बोला 50, फिर जो आंसर था मैंने वो बोला 59, फिर जो आंसर था मैंने वो बोला 61। तो यहाँ से मैंने 10 सेकंड का सेव कर लिया। तो देखिए, एग्ज़ाम एक ऐसा है ना, वहाँ पर आपको कितना आता है ये तो देखा ही जाता है, उसकी कोई दो राय है नहीं, बट आप कितनी जल्दी अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले जाते हैं ये भी देखा जाता है। अब जैसे मान लो, अगर आपने एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में सपोज दैट 2 मिनट का टाइम लिया,
और आपका फ्रेंड या फिर आपका कॉम्पिटिटर उसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में अप्रॉक्सीमेटली 1 मिनट या फिर 1 मिनट 30 सेकंड का टाइम ले रहा है, तो उसके पास अप्रॉक्सीमेटली 1 मिनट या फिर 30 सेकंड का एक्स्ट्रा टाइम होगा टू अटेम्प्ट मोर क्वेश्चंस, राइट। तो उसके पास ज़्यादा टाइम होगा, तो उसको जो प्रश्न टफ होगा वो अपना टाइम वहाँ पर दे पाएगा, तो उससे उसके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। बट आपके केस में क्या हुआ, आपने एक प्रश्न को सॉल्व करने में 2 मिनट का टाइम लिया, तो फिर जो क्वेश्चन टफ है वहाँ पर तो आपका टाइम और जाएगा। तो इसलिए टाइम सेविंग इन एग्जाम इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। दैट इज़ वाई कैलकुलेशन शुड बी वेरी फास्ट। ऑल राइट, तो आपका कैलकुलेशन अगर फास्ट होगा तो उसका आपकी रिजल्ट पर काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ेगा। अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन में मैंने 10 सेकंड का सेविंग किया, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ठीक है। अगर मान लो हमारे पेपर में टोटल 100 प्रश्न है, टोटल 100 है क्वेश्चंस, हमने हर एक प्रश्न पे 10 सेकंड का सेविंग किया है, तो हमारे पास हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 1000 सेकंड बच गए। 1000 में अगर मैं 1000 को अगर मैं 60 से भाग दे दूँ तो इतना बचा 6 अप्रॉक्सीमेटली 16 to 17 मिनट ऐसे होंगे ना जहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम सेव कर लेंगे, और वो जो 16 to 17 मिनट या फिर 20 मिनट होंगे वो आपके रिजल्ट को बूस्ट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो इसलिए अपने कैलकुलेशन को फास्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो अब अगर हम बात करें कि कैलकुलेशन को फास्ट कैसे करें, तो कुछ बातें हैं जो कि आपको ध्यान देने योग्य हैं, आपको ध्यान देनी चाहिए ऑफकोर्स। एक तो आपको कुछ चीज़ याद होनी चाहिए, राइट, जो कि हमारे जब चीज़ें हमारे पेड बैच में जैसे जैसे आती जाएंगी आई विल टेल ईच एंड एवरीथिंग। बट यहाँ पे मैं कुछ बातें बोल दूँ, जो चीज़ इरेलेवेंट हो उसको बार बार बोलने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज अगर आप उसको बोलेंगे या फिर अगर उसको ना भी बोलेंगे तो उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे जो हमारा सेकंड वाला केस था, हमने प्लस समथिंग समथिंग ये सब मैंने बिल्कुल नहीं बोला। हमने क्या किया, हमने सिर्फ आंसर बोला 5, 13, 24 वटेवर, राइट। तो इससे मैंने काफ़ी ज़्यादा टाइम सेव कर लिया। दूसरा ये है कि आपको कुछ चीज़ याद करनी चाहिए, जैसे अगर मैं बात करूँ परसेंटेज की, तो यहाँ पे ये होता है कि 1% का क्या वैल्यू होगा, 0.5% का क्या होगा, 0.33, मतलब ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए, राइट। 1/2 कितना होगा, 1/3 कितना होगा, 1/4 कितना होगा, 1/5 5 कितना होगा, ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए। और देखो एक बात क्लियर मैं कर दूँ, मैथ में शॉर्टकट ठीक है, होता है, नो डाउट, एंड वो आपको हेल्प भी करता है, बट आपको क्वेश्चन का लॉन्ग प्रोसेस भी पता होना चाहिए। जब आपको क्वेश्चन का लॉन्ग प्रोसेस भी पता होगा तो आपको जो शॉर्टकट होगा अपने आप याद हो जाएगा। दूसरा, फॉर्मूला। फॉर्मूला एक ऐसी चीज़ है जो आप अगर याद करेंगे तो भूल जाएंगे। फॉर्मूला को याद बिल्कुल नहीं किया जाता, खास करके मैथमेटिक्स में या फिर फिजिक्स में या फिर केमिस्ट्री में। मतलब साइंस एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर आप चीज़ों को याद करेंगे तो यू विल फॉरगॉट ईच एंड एवरीथिंग। तो आपको याद नहीं करना है, आपको बस ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जैसे कि जैसे कि मान लो परसेंटेज हो गया, मिक्सचर एंड एलिगेशन हो गया, या फिर एलसीएम हो गया, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न सॉल्व करने हैं। आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 1 आपको फॉर्मूले अपने आप याद हो जाएंगे, 2 शॉर्टकट्स आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ इसमें ये शॉर्टकट क्यों लगाना चाहिए, तो वहाँ से आप टाइम की सेविंग कर लेंगे, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ कि आपको कम से कम कितने प्रश्न सॉल्व करने चाहिए किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे, अब जैसे मान लो एलसीएम हो गया। एलसीएम में वैसे अगर हम बात करें तो टोटल वो बहुत ज़्यादा नहीं है, बट चूँकि जो मेरा पढ़ाने का है तरीका वो थोड़ा डिफरेंट है, मैं उसको कई पार्ट में तोड़ कर पढ़ाता हूँ, तो उसमें मैं अप्रॉक्सीमेटली 8 से लेके 12 पार्ट में तोड़ता हूँ। ये डिपेंड करता है कि बैच कौन सा है, बट चूँकि ये जो हमारा मंथन बैच है इसको मैं मान के चल रहा हूँ कि कुछ भी नहीं आता बच्चों को, तो मैं उसको 12 तरीके से पढ़ाऊँगा, 12 पार्ट में तोड़ के पढ़ाऊँगा। मैं सभी पार्ट में कम से कम 20 क्वेश्चन कराऊँगा। अगर मान लो 12 पार्ट हैं तो 12 दूना 24, 240 क्वेश्चन। अगर आपने किसी टॉपिक के 240 क्वेश्चन किए हैं तो चीज़ें तो आपको अपने आप से याद हो ही जाएंगी। अगर मैं बात करूँ यूपीएससी का सीसेट, आप में से कई लोग हैं जो कि यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं, तो
उनके लिए थोड़ा डिफरेंट स्ट्रेटजी होगी। यूपीएससी सीसेट में देखिए क्या होता है ना, हमारे पास कुल 80 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। अब 80 क्वेश्चंस में से अप्रॉक्सीमेटली 40 क्वेश्चन तो होते हैं आपके रीजनिंग एंड मैथ के, प्लस 40 क्वेश्चन होते हैं आपके कॉम्प्रीहेंशन के। तो यहाँ पर तो आपके पास काफ़ी टाइम है, क्योंकि यूपीएससी इज़ नॉट गेम ऑफ रेस, यूपीएससी इज़ गेम ऑफ माइंड एंड रेस। बट अगर मैं बात करूँ दूसरे एग्ज़ाम की, लेट से एसएससी हो गया या फिर कैट हो गया या फिर कोई अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम, इट्स नॉट रेस ऑफ माइंड बट इट्स रेस ऑफ, इट्स गेम ऑफ रेस। आपकी यहाँ पे स्पीड जितनी ज़्यादा होगी, आपका सिलेक्शन होने का चांस ज़्यादा बढ़ जाएगा। कैट के क्वेश्चन जो होते हैं खास करके ये, इसमें थोड़ा बहुत दिमाग तो जाहिर सी बात है लगाना पड़ेगा, बट एसएससी हो गया, यूपीपी हो गया, एसआई का पेपर हो गया, या फिर अन्य स्टेट के एग्ज़ाम्स हो गए जहाँ पे रीजनिंग और मैथमेटिक्स आते हैं, वहाँ पे दिमाग बहुत ज़्यादा नहीं लगाना होता। वहाँ पर ठीक है, अगर आपने एक एक टॉपिक के 20-20 या 25-25 क्वेश्चन किए हैं तो आपसे ईजिली हो जाएगा, बट वहाँ पे आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा मैटर करती है। बट अगर हम बात करें यूपीएससी सेट की, तो आपको यहाँ पे सोचना पड़ता है, खास करके कॉम्प्रीहेंशन वाले सेक्शन में। कॉम्प्रीहेंशन आजकल तो इतना कॉम्प्लेक्स आता है कि अगर आपने थोड़ा सा भी अपना दिमाग यहाँ से वहाँ किया तो गया काम। तो सिंपल सी बात है, अगर हम बात करें रैबिट एंड टर्टल की रेस की, तो ऑफकोर्स आपको दोनों चीज़ें चाहिए। टर्टल की कंसिस्टेंसी चाहिए एज वेल एज रैबिट का स्पीड चाहिए for UPSC. Subscribe to Pi by Alok and press the bell icon to get our each and every notifications.